नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड जी के दीपक जोशी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आ गए एक और महत्वपूर्ण वीडियो जो कि हिंदी से संबंधित है। ठीक है, जो हिंदी के प्रश्न होते हैं वो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपकी जितनी भी उत्तराखंड में होने वाली परीक्षाएं हैं उनमें पक्का हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज मैं आपके लिए 10 प्रश्न लेके आया हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑप्शन पहला है भारोपीय, ऑप्शन नंबर 2 द्रविड़, ऑप्शन नंबर 3 ऑस्ट्रिक या ऑप्शन नंबर 4 चीनी तिब्बती। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा क्या है? भारोपीय। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो क्या है? भारोपीय। ठीक है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय। अब देखते हैं अपना अगले प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन नंबर पहला है हमारा हिंदी, ऑप्शन नंबर दूसरा है संस्कृत, ऑप्शन नंबर तीसरा है तमिल और ऑप्शन नंबर 4 है उर्दू। तो इसका जो सही आंसर है वो है भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा वो है हिंदी। ठीक है, रट लो इनको। अगर पूछा जाए भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी और हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय। ठीक है, इनको रट ले। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, हिंदी भाषा का जन्म हुआ किससे हुआ? ऑप्शन नंबर ए अपभ्रंश, ऑप्शन नंबर बी लौकिक संस्कृत में, ऑप्शन नंबर 3 पाली प्राकृत में, ऑप्शन नंबर 4 वैदिक संस्कृत में। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए अपभ्रंश। ठीक है, मैंने इसमें ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 डाल दिए हैं, आप इसे ABCD करके उसमें याद कर लें। ठीक है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ अपभ्रंश। किससे हुआ था? हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ था। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी बोली निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? कन्नौजी, बांगुर, अवधी या तेलुगु। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 वो है तेलुगु। इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? तेलुगु है। ठीक है, निम्न से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो वो कौन सी है? तेलुगु है। इसको भी आप क्या कर लें? रट लें। अच्छी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि आपके आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी। तो भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा या तकनीकी भाषा। यहाँ पे को जो हमारा क्या है तरनीकी हो गया है, तो वो क्या है? तकनीकी है। ठीक है, तो क्या है? भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, राजभाषा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे रट लें। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो राजभाषा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है राजभाषा। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, हिंदी की विशिष्ट बोली हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए राजभाषा, ऑप्शन नंबर बी तकनीकी भाषा, ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रभाषा या ऑप्शन नंबर 4 काव्य भाषा। ठीक है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है वो है काव्य भाषा। ठीक है, क्या है हमारा? इसको रट लें। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? वो है काव्य भाषा। तो दोस्तों, इनका कोई ट्रिक तो नहीं होता है, आपको क्या करना पड़ेगा? इनको याद ही करना पड़ेगा। हिंदी, चलो मैथ्स में तो ट्रिक होती है लेकिन हिंदी में ऐसा कोई ट्रिक नहीं है, आपको हर चीज़ क्या करनी पड़ेगी? याद ही करनी पड़ेगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन नंबर ए गुजराती, ऑप्शन नंबर बी उड़िया, ऑप्शन नंबर 3 मराठी या ऑप्शन नंबर 4 सिंधी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी मराठी। ठीक है, इसका जो ऑप्शन नंबर सी हमारे क्या है? मराठी, इसका क्या है? सही आंसर है। आप क्या करें? इनको
नोट भी करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो वो लिखी जाती है मराठी, जो है मराठी को लिखा जाता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है तो क्या जानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए पंजाबी, ऑप्शन नंबर 2 मराठी, ऑप्शन नंबर 3 गुजराती, या ऑप्शन नंबर 4 पुरानी बांग्ला। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 जो आपको दिख रहा है पुरानी बांग्ला, उसमें क्या कर दें? टिक कर दें। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर बी ब्रजभाषा, ऑप्शन नंबर 3 अवधी, या ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन नंबर डी पाली। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 पाली। ठीक है, निम्नलिखित कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंशक है? तो वो है पाली। अब देखते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर दोस्तों हम आपके लिए इसी प्रकार की प्रश्न लाते रहेंगे, संधि समास से रिलेटेड, और समास हो गया, संधि हो गया, और अलंकार हो गए, आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो हम लेके आते रहेंगे, मल्टीपल चॉइस, जो कि आपके आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो इसलिए दोस्तों एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? शारदा लिपि, खरोष्टी लिपि, कुटिल लिपि, या ब्राह्मी लिपि? तो इसका जो सही आंसर है वो है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि को क्या कर लें? याद कर लें। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आज का हमारा जो टॉपिक है होता है वो एंड होता है। आज हमने एक वीडियो और डाली है जो कि उत्तराखंड जीके से संबंधित है। आप एक बार उसको, उत्तराखंड जीके से संबंधित है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है वो प्रश्न। और इससे पहले भी मैंने बहुत सारे जो प्रश्न हैं उत्तराखंड जीके से रिलेटिव डाले हैं, तो एक बार आप उन वीडियो को भी देख लें। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।